को देखकर यह अंदाज लगा ही लिए होंगे कि आज मैं आप लोगों के सामने किस विषय के बारे में चर्चा करने आई हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नवरात्रि, ये जो 9 दिनों का त्योहार है उसके बारे में। ऐसी मान्यता है हमारे समाज में कि इस 9 दिन के त्योहार में जो हमारे समाज की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन लोगों को देवी का साक्षात स्वरूप समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी देवियां हैं, हमारी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ये सारी देवियां इसी नारी के अंदर समाहित होती है। परंतु इस 9 दिन के त्योहार ही में क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? और हमारे समाज में यह भी कहा जाता है कि नारी अगर सहज है तो कठोर भी, नारी अगर दुर्बल है तो सबल भी, नारी अगर कुछ नहीं कर सकती तो बहुत कुछ कर सकती है, नारी अगर कुरूप है तो सुंदर भी, नारी अगर लक्ष्मी है तो वह दुर्गा, काली, महागौरी भी, नारी अगर अपने एक हाथ में चूड़ियां पहन सकती है तो दूसरे हाथ में तलवार भी। खैर, हमारी जो विषय है वो इससे कुछ अलग है, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप लोगों को यह बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भली भांति हमारे भारत देश से परिचित हैं और यहाँ पे ऐसी अनेकों वीरांगनाएं पैदा हुई हैं जो अपने देश के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए चूड़ियों के साथ साथ तलवारों को भी अपने हाथ उठाया है और उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि नारियां सब कुछ कर सकती हैं। तो चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। आखिरकार मेरा विषय यह था कि ये जो नारियों का त्योहार है, मतलब नारियों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है इस 9 दिन के अंदर कि उनको इतना सम्मान से, इतना इज्जत, इतना प्यार दिया जाता है, वह सिर्फ यह 9 ही दिन क्यों, बाकियों दिन क्यों नहीं? ये मेरा प्रश्न है और मैं इसी के बारे में आज आप लोगों के सामने चर्चा करने आई हूँ कि आखिर नारियाँ अगर पूजनीय हैं तो सिर्फ 9 दिन ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? तो इसकी शुरुआत करते हैं हमारे समाज से और समाज की रूढ़िवादिता से। जब किसी भी एक लड़की का जन्म होता है तो उसके माँ, उसके पिताजी, उसका घर परिवार, समाज, सब लोग उसे इस वातावरण में ढालते हैं कि जो नारियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि उन्हें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तमाम तरह की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है और उन्हें यह सिखाया जाता है, उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम एक स्त्री हो, तुम एक लड़की हो। तो यहाँ से जो शुरुआत होती है नारियों को हीन समझने की और उन्हें हमारे समाज से अलग समझने का कि अगर लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती और अगर लड़का है तो सब कुछ कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नारियों को हमेशा अगर हम पूजनीय बनाना चाहें तो इसकी शुरुआत समाज के उस तबके के लोगों से होना चाहिए जो ऐसी सोच को अपने मन में पालते हैं और खासकर पुरुष वर्ग के लोग, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे पुरुषों को अधिक मान्यता दी जाती है नारी के तुलना में और उनके महत्व को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि नारियों के महत्व को समझा ही नहीं जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नारी है तो वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही रह सकती है और वो कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि अब इस आधुनिक समाज में सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं और इस चीज़ से भली भांति परिचित है कि नारियां क्या कुछ कर सकती हैं। ये मुझे आपके सामने उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ और मैं निवेदन करना चाहती हूँ खासकर समाज के उस पुरुष वर्ग से जो ऐसा सोचते हैं कि नारियाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो एक बहुत ही प्रचलित विषय है महिला सशक्तिकरण, और आप जानते हैं अच्छे से कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, अर्थात महिलाओं को सशक्त बनाना। सशक्त मतलब उन्हें मजबूत बनाना। तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि महिलाएं को सशक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पहले से ही सशक्त हैं। ज़रूरत है तो उन्हें यह समझाने की, उन्हें यह एहसास दिलाने की कि तुम सशक्त हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि महिला सशक्त नहीं है तो उन्हें शिक्षित बनाना है, उन्हें सशक्त बनाना। नहीं नहीं नहीं, महिला
सशक्त है, बस उन्हें इस चीज़ से अवगत कराना है कि आप सशक्त हो। नारी अबला नहीं सबला है, वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नारी नहीं कर सकती, वो आज कर भी रही है। लेकिन वही कुछ समाज के जो लोग हैं, समाज की रूढ़िवादिता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नारी कुछ नहीं कर सकती और वो सिर्फ पुरुषों के पैर की जूती है। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों से नारी को मुक्त करें, उन्हें आगे बढ़ने दें, क्योंकि अगर नारियों के सफलता में, उनको आगे बढ़ने में, उनको सशक्त बनाने में जहाँ तक मुझे लगता है अगर कोई बाधा है तो वो हमारा समाज ही है। समाज ही इस चीज़ का विरोध करता है, समाज ही नारियों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब भी नारी को ये बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें यहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये से करना है, वैसे करना, हालांकि मैं ये सब चीज़ों को मानती हूँ, समर्थन करती हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये सब संस्कार देना अपनी बेटियों को, और हर एक माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने बच्चियों को ऐसा संस्कार दूँ। परंतु ये जो असुरक्षा की भावना है वह कहाँ से आती है? ये जो असुरक्षा की भावना है वो पुरुषों से आती है। हम अपनी बेटियों को घर में सुरक्षित रहना चाहते, क्यों और किससे? ये समाज तो हमारा है ना, हमारे ही लोग हैं ना समाज में, फिर हम क्यों अपनी बेटियों को किसी से सुरक्षित रखना चाहते हैं? उस समाज के लोगों से ना, उस पुरुषों से ना जो स्त्रियों को गंदी नज़र से देखते हैं, तो क्यों ना हर एक माता पिता अपने लड़के को ऐसा संस्कार दे, उन्हें ऐसा विचार दे, उन्हें ऐसा संस्कार दे कि वो हर एक स्त्री का सम्मान करे, नारियों का सम्मान करे, उन्हें पूजनीय समझे। क्यों ना वो सारी शुरुआतें पुरुषों से की जाए? क्यों हमेशा स्त्रियों पे ये सारी चीज़ें थोपा जाता है? तो मैं बस आप लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर कि आप लोग अपने जो भी आपके बच्चे हैं